चलो आइए समझ लेते हैं। तो धातु क्या होते हैं समझ गए होंगे ना। अब आज बात करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। देखिए धातुओं के कुछ भौतिक गुण इस प्रकार से हैं। पहला गुण है कि शुद्ध रूप में ना, शुद्ध रूप में सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकीली। जितनी भी धातुएं हैं शुद्ध रूप में क्या होती हैं, चमकीली। आप लोग देखे होंगे सरिया वगैरह में चमक नहीं होती, अर्थात वो क्या है, अशुद्ध है। सरिया जो होता है टोटली शुद्ध नहीं होता है। इसी वजह आप देखिए स्टील वगैरह, देखिए स्टील बर्तन बहुत महंगे आते हैं ना, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं। नलके में डाला जाता है सरिया, वो तो चमकता है। हाँ बताया ना, जो शुद्ध होंगे वो चमकेंगे, जो अशुद्ध होंगे वो कम चमकेंगे। ठीक है, तो बात ऐसे इंसानों में भी लागू होता है। जो इंसान भाई अच्छा रहेगा, मन का हृदय का सच्चा रहेगा, उसका चमक पूरी दुनिया में रहेगी, पूरे गांव में रहेगा। और जो मन में चौकट गई है, चुट्टा गई है, उनका भी नाम रहता है। हाँ तो चमकते ना है बंदा चमक थोड़ा हो। इसीलिए कहा है अपने आप को चमकीला बनाइए। आप अपने अंदर चमकीले तब होंगे जब अंदर से शुद्ध होंगे। शुद्ध मतलब आपके मन कर्म वाणी सभी क्या हो, अच्छे हो। अरे बिल्कुल हमारे अंदर चमक है, इतने चमक है कभी उल्टा सीधा मुझसे नहीं लगे। अब देखो धातु में पहले क्या है, शुद्ध रूप में जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती है। ठीक है, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आपसे कोई पूछे धात्विक चमक क्या होता बता दे। शुद्ध रूप में सभी धातुएं चमकीली होती हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, धात्विक चमक। अगर हम भी चमकीले होते हमारा भी क्या होता, मनुष्य चमक कहलाता, मानव चमक होता। ठीक है, धातुओं में पाया जाने वाला चमक क्या कहलाता है, धात्विक चमक। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, शुद्ध रूप में चमक होती है। लेकिन कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट ले लो, ये भी चमकीली होती हैं, बट ये जो है धातुएं, ठीक है, आपका जो आयोडीन और ग्रेफाइट है ये सभी क्या है, धातु हैं, सॉरी अधातु हैं, लेकिन ये भी क्या होती हैं, चमकीली। ये क्या है, आपका अपवाद है। पहला समझ आया, शुद्ध रूप में धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती है। दूसरा है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। जो धातुएं हैं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती है। लगभग जितनी प्रकार की धातुएं सभी क्या है, कठोर होती है। बट ये है कि हर धातु की अपनी अलग अलग कठोरता होती है, हर धातु की अपनी अलग अलग कठोरता होती है। जैसे आप नमक में सोडियम होता है, सोडियम की कठोरता दूसरी होती है। आपका तांबा है, तांबे की कठोरता दूसरी होगी, लोहे की कठोरता दूसरी। भाई नमक को आप इधर से फोड़ दोगे तो फूट जाएगा, लेकिन क्या लोहा आपका ईंट से फूटेगा, नहीं फूटेगा। तो बात समझे। तो सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कोई दिक्कत। दूसरा समझे आप। तीसरा क्या है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। कुछ धातु से लोहा है, लोहे को पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा तो एल्युमिनियम को पीटा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम को पीटा जा सकता है। एल्युमिनियम तांबा, हाँ एल्युमिनियम दूसरा होता है, तांबा दूसरा होता है। ठीक, व्हाइट व्हाइट होता है, तार में रहता है, व्हाइट होता है। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम वगैरह पीटे जाते हैं। और उसके बाद तो क्या कहा गया है कि कुछ धातुओं को ना, सभी धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन सभी धातुओं का नहीं। जैसे आपका सोडियम भी धातु है, क्या सोडियम को पीट कर पतला बनाया जा सकता है? पोटेशियम आता है, पोटेशियम को पीट कर पतला बनाया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैल्शियम भी धातु है ना, क्या कैल्शियम माने चूना, चूने को पीट के पतला बनाया जा सकता है, लेकिन चूने में चमक होती नहीं होती है, चूने में कठोरता होती नहीं होती है नहीं। ये चीज आगे चले, तीनों समझना। पहला क्या है, सभी धातुएं शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं। दूसरा है सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन हर धातु की कठोरता अलग अलग। तीसरा है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेकिन क्या कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी को पीट कर पतला बनाया जा सकता है? चकनाचूर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है। जैसे लोहे की स्प्रिंग बन जाती है, स्प्रिंग को खींचते हो नहीं खींचते हो ना, आप किसी भी धातु का स्प्रिंग बना दीजिए तो खींचने की क्षमता होती नहीं होती है। लेकिन अच्छा, इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। समझ में?
धातुओं में तन्यता का गुण होता है, क्योंकि कुछ धातुओं को ना स्प्रे के रूप में खींचा जा सकता है। यस सर। बात समझे नहीं समझे? लेकिन सभी धातुओं को थोड़ी खींचा जा सकता है। नहीं। क्या चूने को खींचा जा सकता है? नो। सोडियम को खींचा जा सकता है? ठीक है, चूना वाले कैल्शियम होता है ना उसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए तन्यता में सोना देखे हो, यस सर। सोना 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना कितना होता है? इतनी सी होती है। इतना सा दबा मान कितना बड़ा मान लेते हैं? 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है उससे। 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचो कितना अब पतला रहेगा? अब जितना पतला सा आप देख तक नहीं पाओगे। 2 किलोमीटर का तो घर पिछवाएगा, जाना नाप 2 किलोमीटर में। और 1 ग्राम सोने के मतलब जानते हो इतनी सी मात्रा है, तो एक चूटी उड़ाए होते हैं सर छोटी नहीं रहती 1 ग्राम की? होती, मतलब अब एक चूटी से भाई सोचे भाई, एक आपका जीके फैक्ट है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको सबसे अधिक लंबाई तक खींचा जा सकता है। सबसे अधिक लंबाई तक खींचा जाने वाला क्या है? सोना है। कितना? 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। ठीक, इस चौथा पॉइंट होता है। 5वां है सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। सभी धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। कोई दिक्कत? तीसरा है, 6वां है अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक, मतलब अधिकांश मतलब लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन चूना हो गया, नमक हो गया, ये सभी विद्युत की सुचालक नहीं है। लेकिन हाँ, नमक को पानी में घोल देंगे तब वो विद्युत का चालन करेंगे और बहुत तगड़ा करेंगे। यस सर। ठीक है। हमारा 7वां है कि जब धातु किसी कठोर सतह पर टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई भी धातु हो उसको कठोर सतह पर फेंकोगे तो क्या कहता है? आवाज आती है। होता नहीं होता है? इस शरीर को फर्श पर पटको, देखो ना, लोहा को पटको तो आवाज आती है। अधिकांश धातुओं के जो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये सभी समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या है कि सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं ना। हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं, ठीक है। लेकिन हीरा और आयोडीन और ग्रेफाइट इसमें अपवाद है, ठीक है। धातुओं की चमकपन को ही क्या कहते हैं? धातुओं की धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, आगे क्या है? सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, बता चुके हैं। तीसरा है कुछ धातुओं को ना पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सभी धातुओं को किया नहीं जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। किसी चीज को पीट कर पतला करना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहता है। और किसी चीज को खींच के लंबा करना तन्यता कहलाता है। तो धातुओं में दोनों गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातुओं में नहीं पाया जाता है। कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। अगला क्या है? सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं ना। अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। और जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। और अधिकांश धातुओं के जो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व हैं वो क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। इतनी बात समझे? नमस्ते। आओ, आ जाओ।